हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योतिष गुरुकुल। सबसे पहले तो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार है और कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मोटिवेशन के लिए ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है एग्जॉल्टेड जुपिटर के ऊपर में। तो उसके लिए सर बताएंगे। थैंक यू सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार जी। हाँ जी। एक्चुअली टॉपिक ये है कि जुपिटर या बृहस्पति या गुरु जब एग्जॉल्टेड होता है तो धनु राशि जहां भी हो उसका फल जो है या उस भाव का, जिस भाव को धनु रिप्रेजेंट कर रहा है, उस भाव की कुछ सिग्निफिकेशंस का लॉस होता है। अब ये एक तरह से लिख दिया जाता है कई बार कोई, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण कौन समझाएगा? तो देखिए, ऐसी है कि कुछ क्लासिक्स जो हैं, जैसे भावार्थ रत्नाकर हैं। भावार्थ रत्नाकर रामानुजाचार्य की ग्राउंड ब्रेकिंग किताब है, बहुत छोटी सी एक उनकी, अगर वो देखा जाए, लेकिन रूल्स बड़े अच्छे, सिंप्लीफाइड। और उनको श्री जगन्नाथ भसीन का वर्जन जो है वो सबसे अच्छा है उनमें, भावार्थ रत्नाकर का, कि उन्होंने उसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। लिखी तो बहुत सारे ऑथर्स ने, इंक्लूडिंग मी, लेकिन जो भसीन साहब, मैंने भी भसीन साहब से ही सीखा था। तो और भी थे, रमन साहब का भी लिखा हुआ है, लेकिन जो डेप्थ भसीन साहब ने इनको दी है, जो ये आपकी भावार्थ रत्नाकर को, उसको किसी और ने नहीं दिया। अब इसका कारण क्या है? बृहस्पति या जुपिटर जब एग्जॉल्ट करता है तो ये सेगिटेरियस साइन से षडाष्टक बना लेता है, 6-8 का। मतलब ये जो सेगिटेरियस है ये कैंसर साइन से 8 में, और उधर से वो 6 में हो जाता है। ठीक है। सेगिटेरियस से कैंसर 6th है, और यहां से कैंसर टू सेगिटेरियस ये आपका 8 है। षडाष्टक योग बन गया। अब मान लीजिए कि धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली है तो हाँ, जुपिटर एग्जॉल्ट किया, वो 8वें भाव में एग्जॉल्ट करेगा। तो तीसरे भाव में, या जो है आपके लगन भाव में जो है वो सेगिटेरियस साइन आ जाता है। तो इससे क्या दो चीजें होती हैं। देखिए, एक तो लग्नेश है, वो अष्टम में चला गया है। ठीक है। तो लग्नेश से यानी कि उस साइन से, जो साइन फिजिकल बॉडी या सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, उससे अष्टम में बैठ गया है बृहस्पति। तो उसका दूसरा साइन पाइसेस है, पाइसेस से वो त्रिकोण में है, यानी कि चौथे भाव से तो वो त्रिकोण में है, लेकिन इससे षडाष्टक योग बनता है। और जब षडाष्टक, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब ये रहता है कि जो सौम्य ग्रह होते हैं, जब ये त्रिक भावों में जाते हैं तो इनका नुकसान होता है, क्योंकि उस भाव को तो ये बढ़ा देते हैं, लेकिन इनके खुद का नुकसान होता है। तो लग्नेश होते हुए बृहस्पति का 8 में बैठना, तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी स्थिति ले लो। दूसरी स्थिति में आप ये ले लो कि 7 नंबर कुंडली ले लो। 7 नंबर कुंडली में जुपिटर एग्जाल्टेड हो 10वें भाव में,
तो यहाँ जो है राशि तीसरे भाव में आ जाएगी, सेगिटेरियस। हम्म, अब सेगिटेरियस यानी धनु जो है तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव के जो हैं कुछ आपको भाव मिलेंगे, मतलब सिग्निफिकेशंस हार्म होगी, हो सकता पुरुषार्थ डाउन हो जाए, क्योंकि बृहस्पति का जो है, अगर लाल किताब के हिसाब से इस कुंडली को ले लो तो ये इसको नीच बोलेंगे, क्योंकि 10वां, क्योंकि वो हम्म, आपकी नेचुरल लेते हैं, ठीक है। हम्म, तो उसको इस तरह से, जैसे जिसको हम नेचुरल या काल पुरुष का, वो कार पुरुष के 10वें बृहस्पति, बृहस्पति का जो है सौम्य ग्रह है, सौम्य उसकी सोच है। तो वो इस कारण ये जो है ये कर्म भूमि है, हम्म, 10वां जो है आकाश भी है, ठीक है। हालांकि इसका एथर है जो इसका, तो ये ठीक, वैसे तो ठीक है। अब 7 नंबर कुंडली में बृहस्पति क्या है ये भी देखना पड़ेगा, तीसरे भाव का मालिक है, ठीक है। और तीसरे के सिक्स अलावा जो है सिक्स सिक्स्थ, हाउस दो आप त्रिक देखो, भाव का हो गया, तीन हो, दो छह त्रिक हो। भाव का अगर वो उच्च का होगा तो दो, मतलब त्रिशाड्या के दो त्रिशाड्या हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10वें भाव में है। हालांकि वो 10वें भाव की तो वृद्धि करेगा, हम्म, सामने चौथे भाव को, मतलब घर या माँ के लिए भी अच्छा है, लेकिन भाई बहन बंधु जिनको बोला जाता है, हम्म, पुरुषार्थ की कमी, हम्म, ठीक है, करेज, क्योंकि हम्म, तीसरे भाव से करेज भी देखा जाता है, अगर कहीं मंगल नीच का हो गया तो बंदा हम्म, डरपोक भी हो सकता है, हम्म, हम्म, पुरुषार्थ की कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव को का कारक है, ठीक है। हम्म, तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से उस भाव की, क्योंकि षडाष्टक बन रहा है, जहां पे ये भाव होगा उस भाव का कुछ नुकसान जरूर होता है हम्म, बृहस्पति के उच्च होने से। तो कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं जी, उच्च के प्लेनेट नहीं होने चाहिए, नीच के होने चाहिए। अब नीच की कहानी सुन लो। हम्म, अब शनि की राशियों में जो है बृहस्पति का देख लो, उसके एक श्लोक है, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। जबकि इसका पूरा श्लोक ये है कि शनि की राशियों में बृहस्पति स्थान हानि करता है, और बृहस्पति की राशियों में शनि वृद्धि करता है। ओके। हम्म, तो ये पूरा श्लोक है। अब उसका वो अलग चीज है, वो हम उसकी बाद में भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि नीच का बृहस्पति, नीच का बृहस्पति हो, ठीक है, तो धनु से तो दूसरे है, हम्म, उससे 11वें है, हम्म, उससे 11वें है, हम्म, तो दोनों से ठीक है। लेकिन नीच, अस्त पस्त त्रस्त, आप एक ये 3 4 चीजें हम दिमाग में रखो, अस्त प्रस्त त्रस्त, ग्रह कोई बहुत ज्यादा असरदार नहीं होता। अस्त सूर्य के साथ कुछ डिग्रीज पे होने पे प्लेनेट अस्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता, यानी कि है तो है, लेकिन जैसे मैं किसी की शादी में जाऊं और एक कोने में बैठ जाऊं, ठीक है, और ना ही मैं उठूं ना ही मैं किसी को मिलूं, मैं आया तो था लेकिन मैं किसी को दिखा नहीं, ना मैं किसी फोटो में हूं, तो एक तरह से मेरी प्रेजेंस का क्या असर हुआ? अगर होस्ट ने देख लिया ठीक है, नहीं देखा तो जो है वो आया था तो ये उसी तरह से हो जाता है, सूर्य की रोशनी में प्लेनेट है तो है, लेकिन उसका वो नजर नहीं आता नीचे से, तो कंबस्शन का यही फॉर्मूला है, नीचे से नजर नहीं आता, तो अस्त पस्त हारा हुआ,
ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध में, ठीक है। हम्म, त्रस्त, किसी पापी पाप ग्रह का। के। तो ये तीन चीजें याद रखो, अस्त पस्त त्रस्त ग्रह जो है पूर्ण फल नहीं दे सकता। अस्त नीच अस्त पस्त त्रस्त, नीच अस्त पस्त त्रस्त, नीच उसको साथ जोड़ दो। नीच भी नीच होता है, है। अस्त है, पस्त है, त्रस्त है। ये ग्रह जो है पूर्ण फल नहीं दे सकता। तो ये बात यहीं खत्म हो जाती है। चार चीजें याद रखो, नीच अस्त पस्त त्रस्त, बस। हम्म, यही आपको प्लेनेट की स्ट्रेंथ बताता है कि क्या। पहले तो ये देखो, नीच तो नहीं है, अस्त हम्म, तो नहीं है, त्रस्त तो नहीं है, पस्त तो नहीं है। हम्म, अगर ये नहीं है तो फिर तो जो है थोड़ा सक्षम है कुछ रिजल्ट देने में, नहीं तो फिर रिजल्ट उसके कोई ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अब फिर कुछ एक कंसेप्ट होता है नीच भंग का, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। ठीक है, उसको फिर किसी एक्चुअल सेशन में में, हम लोग हाँ, उसके ऊपर में नहीं बात वो करें। उसका वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा एडवांस में करेंगे, कुछ लोग हम्म, जुड़ेंगे ज्यादा। तो अ, फिर हम उस पे बात करेंगे, लंबा सेशन कर लेंगे या फिर वेबिनार कर लेंगे। तो, यहाँ पर तो मैं, यहाँ हाँ आप यहाँ पर मैं अगर 1 मिनट आप सर मुझे दें, तो मैं यहाँ पर अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि आने वाले टाइम में हम लोग वेबिनार्स प्लान कर रहे हैं। और प्लीज इसीलिए फॉलो करते रहिए, जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और वो वेबिनार्स बहुत अच्छे नॉलेजेबल रहेंगे, बहुत ही मिनिमल उनका फी चार्जेस रहेगा। और बता उसके ही दो कितना, आप 100-200 रुपए, ज्यादा नहीं, हाँ बस जी, इतना ही। और सिर्फ इसलिए कि नॉलेज ताकि इम्पार्ट कर सकें। और दूसरा हो सकेगा तो उसके अंदर और भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो है हम लोग आगे आगे प्लान कर रहे हैं, सो प्लीज जुड़े इंटरेक्टिव हो रहिए। जाएगा ना। जी जी उस जी। इंटरेक्ट आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। हमारा कोई उसमें कोई ऐसा निर्धारित टॉपिक नहीं है, जनरल बात करेंगे और क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे बात करेंगे। और वही जो कि सब्जेक्टिव हैं। अब हम्म, जैसे वो कुछ चीजें डिवाइड अहिंसा की बात कर लेते हैं लोग, या कुछ और वो कर लेते हैं, वो सब बातें नहीं। जो जिनका कोई कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाए, वो उनको ग्रेज करते हुए किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जी जी। मतलब जो जो चीजों का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया, ना निकलेगा आने वाले टाइम में, तो उन उन चीजों को छोड़ के आपको जो अहिंसा फॉलो करनी है करो। 3-4 डिग्री का फर्क पड़ता है हर जगह पे, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5 डिग्री का पड़ जाएगा। पर ये जो है, ये ऐसा वेबिनार्स जो है नॉमिनल रेट पे 200-300 जो भी हो, वो इसलिए कि आप सीरियसली, हम हमें पता चले कि आप कितने सीरियस हम, क्योंकि हमने अपना टाइम डिवोट करना है, एक तरह से जी। पूरा दिन आप लोगों को देना है। तो अगर आप रजिस्टर करके नहीं आए तो फिर उस पे हम्म, थोड़ा देखिए, हम मेहनत जाया जाती है, अपना टाइम आप लोगों को दिया, और आप उसको अगर उसकी कदर ना करें तो फिर ये होता है कि थोड़ा नॉमिनल है आपका। अगर नहीं, किसी कारण से, इमरजेंसी के कारण नहीं भी आ पाओ, तो कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये है कि कम से कम जो है ये सीरियसनेस शो करेगा आपका, इसलिए बहुत नॉमिनल 200-300-500 जो भी होगा। तो ये हम लोग डिसाइड करके आपका वो एक वेबिनार 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का ये किया जा सकता है, बीच में ब्रेक्स लेके। तो ये तो आपको देखना है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ऐसे के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सर, वेबिनार के तो लिए हम वापस से बात करते हैं, अभी नहीं जो मैम, है मैम, हमारा। हाँ, तो हाँ मैम जी ये इन्हीं को बता रहा हूँ कि जी जी। लाइसेंस जो है वो लगभग $20 के करीब हो गया है। हम्म। तो हम लोग इतनी चेष्टा भी करें तो आप लोगों को ये समझा दें कि इसमें इसमें क्या निकालने को है, क्या डालने को है। ठीक है। तो वो भी लेना पड़ता है अगर ऐसा कोई वेबिनार प्लान करना हो। तो ये है। तो आप धन्यवाद। ये ये तो आज की टॉपिक था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।